प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है हमारे ऑनलाइन सर्विस में। प्रियो, परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत है। निश्चित तौर से प्रिय, आपको मालूम है हम यूहन्ना का सुसमाचार पढ़े, वहां सिमोन पतरस यीशु मसीह से ये कहता है, हम किसके यहाँ जाएं? जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। वो ये कह रहा था कि तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारा भरोसा है, तेरे पास ही सब कुछ है। आज हम आपसे कहना चाहते हैं प्रियो, उस यीशु के पास ही सब कुछ है प्रियो, और वहीं से हमें सहारा मिलता है, हमें भरोसा मिलता है। निश्चित तौर से प्रियो, अब तक वो हमें सहारा देता हुआ आया है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो हमें सहारा देते रहेगा, हर समय हर पल, क्योंकि वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम आज एक सादरी सॉन्ग गाएंगे। सब कोई झूमते हुए नाचते हुए अपने घरों में, अब जहीं से भी सुन रहे हैं, अब आराधना में आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर महान है, सही में प्रियो, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। मुके ना भुलाबे, मुके ना छोड़ाबे हे यीशु। तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। मुके ना भुलाबे, मुके ना छोड़ाबे हे यीशु। तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। प्रभु तू हमारा सहारा है, तू हमारा भरोसा है। ओह यस, और जगह प्रभु मुके सदा रहे के वचन सुन के दे। और जगह प्रभु मुके सदा रहे के वचन सुन के दे। मैं तोर गुण गाबो, मैं तोर गीत गाबो, मैं तोर गुण गाबो, मैं तोर गीत गाबो। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। मुके ना भुलाबे, मुके ना छोड़ाबे हे यीशु। तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। मुके ना भुलाबे, मुके ना छोड़ाबे हे यीशु। तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। सही में प्रभु, तू हमारा केवल सहारा है, तू हमारा भरोसा है। जितने मेरे प्रिय लोग देख रहे हैं प्रभु, वो भले ही सोचते रहेंगे हमारा सहारा कोई नहीं है, लेकिन तू ही है प्रभु। तोए मुके प्रभु अपन डहर में लेके चलाओ। तोए मुके प्रभु अपन
डहर में लेके चलाओ, तोर संगे जाबो तो के नहीं छोड़बो, तोर संगे जाबो तो के नहीं छोड़बो। ई दुनिया में तोहे मोर अकेला सहारा है यीशु, ई दुनिया में तोहे मोर अकेला सहारा है यीशु। मोके ना भुलाबे, मोके ना छोड़ाबे हे यीशु, तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। मोके ना भुलाबे, मोके ना छोड़ाबे हे यीशु, तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। ई दुनिया में तोहे मोर अकेला सहारा है यीशु, ई दुनिया में तोहे मोर अकेला सहारा है यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, निश्चित तौर से तू हमारा सहारा है, तू हमारा भरोसा है। खुदा हम डरेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे प्रभु, लेकिन हम आगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि तू हमारा सहारा और भरोसा है प्रभु। इस घड़ी समय तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदा। आपने उन्हें अभिषेक किया है खुदा परमेश्वर, उनके मुख से जो वचन निकल रहा है प्रभु, प्रत्येक जन के जीवन में एक ड्रास्टिक चेंज, एक बदलाहट और एक उन्नति सफलता को ला रहा है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, पूरा समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Welcome to Author of Manna. आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन के नज़दीक आएं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि फिर से एक बार इस चैनल के माध्यम से आपके साथ रूबरू हो पा रहे हैं। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं, आज आपने हमें जीवित रखा और हमें ये सौभाग्य दिया कि प्रभु परमेश्वर आपके वचन के नज़दीक हम आ पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे बातें कीजिए प्रभु, हमारी समझ, हमारे कान को खोल दीजिए प्रभु, जिससे प्रभु आपकी बातों को हम लोग समझने पाए। पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हमसे बातें कर, हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु परमेश्वर मुझसे, प्रभु जी मुझसे बातें कर और मेरे द्वारा औरों से भी बातें कर प्रभु। सब बातों में आपको ऊंचा उठाते, आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कितना एक्साइटेड हूँ आपसे फिर से मुलाकात करने के लिए, और इस चैनल के माध्यम से मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देता हूँ, और इस चैनल के ओनर को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से एक बार मौका दिया। तो आज का विषय में हम लोग चलते हैं। आज का विषय जो है आत्मिक उन्नति है, या हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के विषय में हम लोग आज देखेंगे, कम से कम 6 पॉइंट हम लोग देखेंगे इस सेशन में। 6 पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो जब हमारा नया जन्म होता है, उसके बाद हमको क्या स्टेप लेना है, क्या करना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि नया जन्म पाते हैं और उसके बाद वैसे ही रह जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, हमको परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से नया जन्म दिया है, अपने प्रेम से हमें नया बनाया है। उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, उसके विषय में कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। हमारी आत्मिक उन्नति कैसी होगी, उसके विषय में हम लोग आज देखेंगे। हालेलुया। जैसे शारीरिक जन्म है, वैसे भी आत्मिक जन्म है। जैसे शरीर में एक बच्चे जन्मता है, ठीक है, जन्मने के बाद उस बच्चे का देखभाल की जरूरत होती है। वैसे ही मेरे प्यारों, इस आपका जब नया जन्म होता है तो आपका भी देखभाल की जरूरी है। हालांकि आप नए जन्म में, जब आपका नया जन्म होता है, हालांकि आप शारीरिक रीति से बड़े हैं, लेकिन आत्मिक में आप अभी नए हैं। इसलिए
जिस तरह से शारीरिक बच्चों को, बेबी को संभालने के लिए किसी ना किसी को किसी ना किसी एक व्यक्ति को जरूरी है, ऐसे ही हमें भी इस नए जन्म में, जब हम नए जन्म पाते हैं तो हमको भी संभालने के लिए किसी ना किसी की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब देखते हैं हम लोग जिस तरह से शारीरिक जन्म होता है, उसी को लेकर यीशु मसीह आत्मिक जन्म के विषय में बात किया। तो जिस तरह से घटना घटती है शारीरिक दुनिया में, तो वैसे ही आत्मिक जीवन में भी घटती है। जैसे एक छोटे बच्चे को कुछ समझ नहीं रहता है, कुछ समझ नहीं रहता है, उसको वो जो भी देखता है उसके लिए उसको नया लगता है, और वो समझता है सब चीज खाने वाला चीज है। इसलिए आप देखे होंगे कि जब भी एक बच्चा कुछ भी वो रेंगते हुए जाते रहता है और कुछ भी पाता है तो हाथ में आता है तो उसको क्या करता है, मुंह में लेता है कि नहीं, लेता है। ऐसे ही मेरे प्यारो, जब हमारे नए जन्म होता है आत्मिक दुनिया में, तो ऐसे ही बहुत सारे हैं जो कि उनको लगता है कि सारे चीज खाने का ही है। इसलिए जहां भी देखे, यूट्यूब में देखे और कहां देखे, और सब चीज को वो लोग लेने लगते हैं। मान लीजिए छोटे बच्चे एक नट बोल्ट को खा जाएगा तो क्या होगा, उसको तो लगेगा ये तो खाने वाला चीज है, तो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा कि नहीं। अगर नहीं निकला, हजम नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, सिका निकल गया तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मेरे प्यारो, जब आत्मिक जन्म होता है, आपका बोर्न अगेन होता है, और बहुत सारे लोग जोश में इसको उसको सब चीज को खा जाते हैं, और जिसके कारण से उनका पेट में गड़बड़ हो जाता है, यानी उनका स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब होता है। हालेलुया। तो आज हम लोग देखेंगे 6 पॉइंट्स। तो हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पहला पतरस 2 उसका 1 से 3 को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पतरस 2 उसका 1 से 3, उसमें पतरस क्या कहते हैं? इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर पतरस यही कह रहा है। जब मैं इसको ओडिया में देखा, ओडिया बाइबल में देखा, तो 3 नंबर को पहले लिखा है। उसमें लिखा है ओडिया में, अते प्रभु जे मंगलमय यह जदि आस्वादन करियछ ताहले समस्त प्रकार दुष्टता, चोड़, कपट, ईर्षा और परनिंदा परित्याग करो। हालेलुया। तो हम लोग इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। पहले 3 को हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा होगा, तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। यानी जब हम नए जन्म हमारा होता है तो हमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हालेलुया। तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, इसलिए प्रभु की कृपा को आप चख लिए हैं, इसलिए क्या करना है? सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, ताकि उसके द्वारा आप बढ़ते जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ हम लोग को कुछ बातें, यहाँ पर 2 बातें यहाँ पर बताया है पतरस। पहला, कुछ बात को अलग करना। दूसरा क्या? आत्मिक दूध के लिए। आत्मिक दूध क्या है? परमेश्वर का वचन, प्योर वचन के लिए हमको प्यास होना है। ठीक है। तो पहला नंबर में जो आता है, कुछ बातों को हम लोग को क्या करना है? साइड करना है। कुछ बातों को हम लोग को साइड करना है, वो हमारे जीवन से उसको अलग करना है। ठीक है। उसमें जैसा हम लोग पढ़े यहाँ पर, सब प्रकार का बैर भाव, छल और कपट और डाह
और निंदा को दूर करके। ठीक है, इसको पहला दूर करना है। ठीक है, दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, चलिए हम लोग और कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। ये 5 बातें यहाँ पर लिखा है। बैरभाव, छल, कपट, डाह और निंदा, इसको दूर करना है। क्या क्या को दूर करना है? बैरभाव, फिर छल, कपट, डाह और निंदा की बातों को दूर करना है। चलिए और हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, उसी रिलेटेड हम लोग वचन को हम लोग देखेंगे। इफिसी 4 उसका 25 को पढ़ेंगे, 29 को पढ़ेंगे और 31 को पढ़ेंगे। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। यहाँ क्या बोल रहे हैं पौलुस? इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक को सच बोले। झूठ बोलना छोड़ना है हमें, अपने पड़ोसी से झूठ बोलना छोड़ना है। 29 को, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोई गंदी बात है कि नहीं? ये है नया जन्म का, नए जीवन का लक्षण। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। क्या बोल रहा है? कोई गंदी बात। हाँ, फिर पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। कोई गंदी बात क्या हमारे मुंह से ना निकले। लेकिन क्या निकले? आवश्यकता के अनुसार। जब आवश्यकता पड़ रही है उस टाइम क्या करना है? उन्नति के लिए क्या बात निकलना चाहिए? पढ़िए तो और एक बार। पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। फिर ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। प्रेज द लॉर्ड। फिर 31 को भी हम लोग पढ़ेंगे। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। यहाँ पर पहला में झूठ बोलना है, दूसरा में झूठ बोलना छोड़ना है बोला, दूसरा में गंदी बात आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। फिर 31 में भी वही प्रकार की बातें कहा, कलह, कड़वाहट, ये सब क्या करना है? निकलना है, आपसे दूर होना है। और एक बार 31 को पढ़ देंगे। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। ये पौलुस भी यही बात कह रहा जो पतरस कहा था। ठीक है, हमसे ये बात पहला दूर होना चाहिए। ठीक है, झूठ बोलना हम लोग को छोड़ना चाहिए। हाँ, फिर हमको दूसरा क्या? हमारे मुंह से गंदी बात नहीं निकलना चाहिए। ये नए जन्म लोगों का लक्षण होना चाहिए। हमको इस बात को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। बैर भाव, कलह, क्रोध, कड़वाहट, ये सब को हमको क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट होता है। जब तक इसको हम लोग नहीं त्यागेंगे तो हमारा क्या नहीं होगा? उन्नति नहीं होगा। हम लोग चलेंगे कुलुसी में। पौलुस प्रेरित फिर से कुलुसी मंडली को कहता है 3 उसका 5 से हम लोग 10 तक हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार। क्या अंग? वो क्या है? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। फिर इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। ये जो 5 प्रकार का ये बताया ऊपर में, इन्हीं के कारण अभी भी आज्ञा ना मानने वालों पर प्रकोप पड़ता है बोलता है। फिर आगे, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया।
यहाँ क्या क्या छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, और एक बार बोलेंगे, पढ़ेंगे। पर अब तुम भी इन सब को, इन सब को, अर्थात क्रोध, क्रोध, पहला क्या है? क्रोध, हाँ, रोष, रोष, फिर बैर भाव, बैर भाव, निंदा, निंदा, निंदा करना, हाँ, फिर और मुंह से गालियां बकना, और मुंह से गालियां बकना, हाँ, ये सब बातें छोड़ दो। ये सब बातें क्या करना है? छोड़ दो बोल के बोल रहा है। हमको ये सब बातें क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा मेरे प्यारों। ये पहला स्टेप है। हाँ, इससे पहले कि ये क्या करता है, हम लोग को रोकता है। हाँ, हम लोग को ये सब को पहले क्या करना पड़ेगा? हम लोग को छोड़ना पड़ेगा। हम अगर आप आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, ये सब से आप पहले डील कीजिए। ये सब को हटाइए, अपने जीवन से हटाइए। गलाती 5 उसका 19 से 21 में पढ़ेंगे, उसमें कुछ बातें दिया है पौलुस प्रेरित ने। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके जैसे और काम हैं। 15 ठो लिस्ट दिया, हाँ कि नहीं? फिर इनके जैसे और भी काम है बोलता है। फिर इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, कान खोल के सुनिए, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ मेरे प्यारे भाई और बहन, धोखा ना खाओ। पौलुस जो अनुग्रह के विषय में बताता है, वही पौलुस कहता है, कह चुका हूं और कह रहा हूं बोल रहा है कि नहीं? ऐसे 15 टू पॉइंट देता है, और भी है बोलता है। ऐसे काम करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। इसलिए हमको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है मेरे प्यारों। ये सारे बातें जो हम लोग पढ़े हैं, वो हमसे क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए। पहला जो 5 बातें जो है, वो क्या क्या है? एक बार फिर से हम लोग दोहराते हैं। वो है आपका बैर भाव, छल, कपट, डाह और निंदा। बैर भाव, छल, कपट, डाह और निंदा, ये बातें हमसे दूर होना चाहिए। पहला कोरिन्थी 3 उसका 1 से 3 को हम लोग पढ़ेंगे तो पौलुस यहाँ कुछ बातों को कह रहा है, कुछ बातों को बता रहा है। पहला कोरिन्थी 3 उसका 1 से 3 को हम लोग पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? Praise the Lord। यहाँ पर किन से बातें कर रहा है पौलुस? विश्वासियों से बातें कर रहा है, नए जन्मे हुए लोगों से बातें कर रहा है, और उनको कह रहा है कि मैं आत्मिक लोगों के जैसे बातें नहीं कर पाया, जैसे शारीरिक लोग हैं उनसे, उनके जैसे बातें किया, उनको बातें किया, क्योंकि आप आत्मा में बेबी हैं। फर्क नहीं होता है, जो नए जन्मे हैं, नए और ये शारीरिक व्यक्ति में फर्क नहीं दिखाई देता है। तो उसी को कह रहा है। और इब्रानी 5:11 से 14 को आप पढ़ेंगे तो वहां पर, इसको नहीं पढ़ेंगे, बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो विश्वासियों को लेखक डांटता है, वो डांटता है और कहता है कि समय के पूर्णता से तुम्हें तो गुरु हो जाना चाहिए, गुरु हो
हो जाना चाहिए, लेकिन अब भी क्या तुम आरंभ की बातें, अब भी आपको दूध चाहिए क्या? अन्न आपको चाहिए था, लेकिन अब भी आप क्या चाह रहे हैं? दूध चाह रहे हैं। उनको उलाहना दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग दो बात को देखेंगे। हम लोग को चेक करना है कि यहाँ जैसे पौलुस कहता है शारीरिक हो यानी छोटे बेबी हो कि नहीं, उसको चेक करना है। क्या आप डाह और झगड़ा करते हैं? अगर डाह और झगड़ा करते हैं तो अभी भी आप आत्मा में बच्चे हैं, छोटे हैं। फिर रोमी 8 उसका 5 से 7 को हम लोग पढ़ेंगे। रोमी 8 उसका 5 से 7। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, हाँ। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो हमको समझ, हम इससे हम परख सकते हैं कि हम क्या हैं, हमारा मन किस बात में ज्यादा लगता है। ठीक है, आगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, और ये कह रहा है, रिजल्ट कह रहा है कि शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति है। अगर आप आत्मा पर मन लगाते हैं तो ये क्या है? जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाते हैं तो जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाते हैं तो वो मृत्यु को लाएगा, लेकिन आत्मा पर मन लगाएंगे तो जीवन और शांति को पाएंगे। हमें चेक करना चाहिए हमारा मन किधर जाता है। हम अपने मन को बोलना है कि तुझे आत्मा की बातों पर ध्यान करना है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। फिर क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक दशा में है, सुन लीजिए कान खोल के, जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आपका जिंदगी शारीरिक तौर पे है तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। चेक कीजिए, हमें चेक करना है मेरे प्यारे। ये बातें पहला हम लोग को दूर करना है। फर्स्ट पॉइंट, ये सब शारीरिक बातें हमको दूर करना है, क्योंकि आत्मा की बातें शारीरिक बातों के विरुद्ध बोलता है और शारीरिक बातें आत्मा की बातों के विरुद्ध बोलता है। इसलिए पहले शारीरिक बातों को हम लोग को छोड़ने के लिए बोला है, हम लोग को त्यागने के लिए बोला है, साइड रखने के लिए बोला है, तो हमको साइड रखना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक नंबर था। दूसरा नंबर हम लोग जाएंगे आत्मिक निर्मल दूध में, वो है परमेश्वर का वचन, जो बिना मिलावट के, यानी परमेश्वर के वचन की शिक्षा नए और पुराने दोनों विश्वासियों को लालसा करना चाहिए। इस वचन की क्या करना चाहिए? लालसा करनी। जो अभी अभी आत्मा में जन्म है, परमेश्वर के घर में जन्म है, या पुराने हैं, आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो मेरे प्यारो आपके अंदर में लालसा होना चाहिए। किस बात की? परमेश्वर के वचन की। परमेश्वर के वचन की क्या होना चाहिए? लालसा होना चाहिए। चलिए भजनकार क्या कहता है। भजन संहिता 119 का 40 को हम लोग पढ़ेंगे। देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ। देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ। क्या आप परमेश्वर के उपदेशों का अभिलाषी हैं? फिर अपने धर्म के कारण मुझको जिला। अपने धर्म के कारण मुझको जिला। फिर उसका 130 और 131 को हम लोग पढ़ेंगे। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, हाँ, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। हाँ, उपदेश का प्यासा था, अभिलाषा था, अभी आज्ञाओं का प्यासा था। हालेलुया।
और हम लोग भजन संहिता 1:3 को भी पढ़ेंगे। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ, 2 में लिखा है कि जो व्यक्ति क्या करता है, वहाँ पूरा भजन संहिता 1 को आप पढ़िएगा तो कुछ बातों को वहाँ भी छोड़ने के लिए बोलता है कि नहीं? छोड़ने के लिए बोलता है, पहला भजन संहिता 1 में ही, है कि नहीं? धन्य है वे जो पढ़ेंगे एक भजन संहिता का 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठीक है, फिर क्या करता है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। आपको यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहना है, यानी आपको यहोवा के वचन से प्रसन्न रहना है, आपको परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहना है, आप अपने परमेश्वर के वचन को प्यार करना है। हालेलुया। फिर और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और उसके वचनों पर हमको क्या करना है? रात दिन ध्यान करना है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो ये बात है हम लोग का। इसमें पहली बात तो जो है शारीरिक बातों को हम लोग छोड़ना है। दूसरी बात है हमें आत्मिक दूध की लालसा करना है। दूसरे शब्द में परमेश्वर की वचन की लालसा करना है। ठीक है, और परमेश्वर के वचन और प्रतिज्ञा पर हमको मनन करना है। वचनकार भी पहला आशीष वचन में लिखता है और 3 बातों को करने के लिए छोड़ने के लिए बोलता है, और चौथी बातों को जो कि परमेश्वर के व्यवस्था को क्या करना है? दिन रात ध्यान करना है बोल के बोलता है। जब जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को दिन रात ध्यान करता है वो भाग्यवान पुरुष बनता है, वो सफल व्यक्ति बनता है। हालेलुया, हालेलुया। इस सफलता का राज है मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा पॉइंट, हमको गार्डियन के अंदर में रहना है, या अभी मैंने हमारे कोई गार्डियन होना चाहिए। जब तक हम लोग बड़े नहीं होते हैं हमको क्या होना चाहिए? आत्मिक गार्डियन होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे गलाती 4 उसका 1 से हम लोग पढ़ेंगे। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। हाँ, उसमें और दास में कोई भेद नहीं। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आधी शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। बस हाँ, तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं पौलुस हमें ये समझाना चाह रहा है कि वारिस भी जब तक बालक है तो यद्यपि वो सब वस्तुओं का स्वामी है, यद्यपि जब आप बच्चे बन जाते हैं, परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, परमेश्वर के सारे आशीष आपका है, आप वारिस बन जाते हैं, यद्यपि आप स्वामी हैं, तो भी कह रहा है कि उसमें और दास में कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं। पिता एक ठहराए हुए समय रखता है, हाँ, और उस समय तक संरक्षणों और प्रबंधकों के बस में वो रहते हैं। गार्डियन एंड मैनेजर के बस में वो लोग रहते हैं। ऐसे परमेश्वर भी हमें किसी के अंडर में रहने के लिए कहा है। कौन है वो? इफिसी 4 उसका 11 से हम लोग 14 पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब
विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। देखिए क्या बोल रहा है पौलुस, ये यहाँ 5 प्रकार का सेवकाई दिया है, उसके अंडर में आपको रहना है बोल के बोल रहा है। कब तक रहना है? जब तक आप बालक से सियाना नहीं बन जाते हैं। लोग आप बालक रहेंगे तो आपको इधर उधर उछालेंगे। छोटे बच्चे को हम लोग इधर उधर, कोई भी उसको इधर उधर कर सकता है, क्योंकि उनके पास समझ नहीं रहता है। इसलिए पौलुस भी ये चाहता है कि हम बच्चे ना रहें, छोटे बच्चे ना रहें, पर हम क्या बन जाएं? बड़े हो जाएं, सियाना हो जाएं, जिससे कोई हमको इधर उधर हमको ना उछाले, इधर उधर हमको ना फेरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये तीसरा नंबर है जिसमें हमको अधीनता का स्वीकार करना है। जब तक हम बड़े नहीं हो जाते, जब तक हम परमेश्वर की पहचान में, मसीह की पहचान में सिद्ध नहीं हो जाते, हमको इनके अधीन में हमको क्या करना है? रहना है। ठीक है। और चौथा पॉइंट जो है, हमको सियाना बनना है। तो सियाना बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास की जरूरत है। बिना अभ्यास से हम लोग सियाना नहीं बन पाएंगे। अभ्यास की बहुत जरूरी है। आप अगर अपना बॉडी को अच्छा मसल्स और अच्छा शेप देना चाहते तो आपको जिम में जाके क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जब एक्सरसाइज करेंगे तो एक दिन में नहीं होगा मेरे प्यारों, कई महीने लग जाते हैं। हाँ, हो सकता है साल भी लग जाते हैं। उसके बाद एक शेप में आता है, इसे देखने में भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मैच्योर होने के लिए, सियाना बनने के लिए, मतलब मैच्योर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, वचनों की प्रैक्टिस की जरूरत है। इब्रानी 5 उसका 13 से 14 को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानी 5 उसका 13 से 14। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। हाँ, दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म की बातों की पहचान नहीं होती, धार्मिकता की बातों की पहचान नहीं होती है, इसलिए वो इधर उधर घुमाए जाते हैं। फिर क्योंकि वह बालक है। हाँ, वो बालक है, उसका कुछ समझ नहीं है। हाँ। पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते। कैसे? अभ्यास करते करते। क्या करते करते? अभ्यास करते करते। अन्न सियानों के लिए है, क्योंकि उनका ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। भले और बुरे भेद करने का निपुण हो गई। यानी आपको कोई बहकाना चाहता है तो उसमें आप उसको विचार कर सकते हैं, आप जान सकते हैं। जब आप मैच्योर हो जाएंगे तो कोई आपको ठग नहीं सकता है, आपको इधर उधर घुमा नहीं सकता है। हालेलुया। चलिए 1 कोरिन्थी 14 उसका 20 को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। देखिए क्या बोल रहा है, यानी हमारा समझ का विकास होना है, हमारा अंडरस्टैंडिंग का विकास होना है। और यहाँ पौलुस क्या कह रहा है? हे भाइयों, समझ में बालक नहीं बनो, अब भोले मत बनो समझ में। ठीक है, जो भोले को इधर उधर कोई भी घुमाता है कि नहीं? समझ में बालक नहीं बनो, परंतु क्या में बालक बनो बोलता है? बुराई में बालक बनो। बुराई के लिए बालक बनो, बुराई नहीं करना है मतलब। फिर समझ में क्या बनो बोलता है? सियाना बनो। हालेलुया। यानी हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम लोग को बढ़ाना है। आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं? मनन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं होगा। आप जो भी करते हैं, स्टडी करते हैं तो स्टडी में भी आप पढ़ते हैं ना कि ऐसे ही जाके एग्जाम लिख देते हैं। मेहनत करते हैं, ऐसे हमको भी मेहनत करना है।
प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, हाँ, अभ्यास करना है। और हमको फर्क पता करना है कि कौन भला है कौन बुरा है। प्रेज द लॉर्ड। पहला कोरिन्थी 13 उसका 11 में पौलुस क्या कहता है? जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। हाँ, बच्चे जैसे बात करेंगे। हाँ, कभी कभी बड़े अगर बच्चे जैसे बातें करेंगे तो क्या हम लोग क्या बोलते हैं? अरे अरे देखो ये कैसा व्यक्ति है कि नहीं? तो क्या बोल रहे हैं? और एक बार, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। बालकों का सम्मान था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया, हाँ, तो बालकों की बातें छोड़ दी। बालकों की बातें छोड़ दी है। छोटे बच्चे जो बोलते हैं बालकों की बातें, चाइल्डिश, हाँ, बोलना हम लोग छोड़ दिया है। सियाना हो गए हैं। अभी हम लोग का बच्चे लोग जब बड़े हो जाते हैं तो छोटे बच्चों जैसे हम लोग बातें नहीं करते, उनके बड़े जैसे बातें करते हैं। वो लोग सियाना हो गए। हम लोग भी बोलते हैं ये सियाना हो गया है कि नहीं? ऐसे ही हमको आत्मिक में सियाना बनना है। मेरे प्यारों, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं, उद्धार उनका हो गया है, हाँ, खाली वो लोग क्या चाह रहे हैं? लोगों से दूध ही चाह रहे हैं। परमेश्वर के दासों से वो लोग दूध चाह रहे हैं। वो लोग वही स्टेज में रहना चाहते हैं, वही बालक की स्थिति में रहना चाहते हैं। अभी भी वो लोग प्रभु के दासों के, और कुछ भी थोड़ा बहुत समस्या आ जाता तो उधर ही देखते हैं, प्रभु के दासों की तरफ देखते हैं। वो अभी भी बालक है। उनको क्या बनना चाहिए? सियाना बनना चाहिए। समय के पूर्णता पर, समय जितना साल हो गया, आप सोचिए कितना साल आप मसीह में हैं, तो आपको गुरु हो जाना चाहिए बोल रहा है, लेकिन अभी भी क्या दूध चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। ये गया चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट में हम लोग को क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। ठीक है, परमेश्वर के वचन, प्रतिज्ञा जो है उनको हमको अभ्यास करना है। परमेश्वर ने जो कहा है करने के लिए, उसको हमको क्या करना है? अभ्यास करना है, जिससे लोग हमको देख कर ही जानेंगे। हम हमारे विषय में वो लोग गवाही देंगे। हमको गवाही देने की आवश्यकता नहीं, लोग गवाही देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पांचवा पॉइंट, प्रार्थना कैसे छूटेगी? प्रार्थना क्या है? प्रार्थना बहुत कष्ट होगा। शब्द बहुत सिंपल लगता है प्रार्थना, लेकिन डमाडोल रहता है प्रार्थनामय जीवन। ठीक है, इसके लिए हमको डिसिप्लिन बनाना है, जैसे दानियल डिसिप्लिन बनाए। जितने नौकरी पेशा वाला में हैं, वो लोग जो उनके पास मैंने समय नहीं है बोलेंगे ना, तो वो दानियल से ज़्यादा हम लोग बिजी नहीं है। और उन्होंने ठाना 3 बार परमेश्वर के सामने मैं जाऊंगा, और वो 3 बार जाता था। जब अड़चने आई तो भी वो गया, और जैसा उसका रीति था वो रीति बना लिया था। ऐसे हमको प्रेयर करने का हमको भी क्या करना पाए? डिसिप्लिन लाना है। जब हम लोग डिसिप्लिन में लाएंगे तो फिर वही टाइम हम लोग को मधुर समय आएगा। पहला तो मधुर समय नहीं लगेगा, लेकिन बाद में वही समय हमको मधुर समय लगेगा। तो हमको प्रार्थना करना सीखना है। ठीक है, हमको प्रार्थना करना सीखना है। प्रार्थना क्या है बोलने से हम लोग सब, आपको भी मैं पूछूंगा तो प्रार्थना क्या है, तो आप यही बोलेंगे कि परमेश्वर से बातचीत करना। सही है, परमेश्वर से हम बातचीत करना है, लेकिन हम लोग वन वे में जाते हैं। वन वे मतलब समझ रहे हैं? हम लोग अपना रिक्वेस्ट परमेश्वर को थोप देते हैं, फिर निकल जाते हैं। निकलते हैं हम लोग, बातें करते हैं। जैसे दुकानदार को हम लोग लिस्ट पकड़ा दिए और बोले भैया इसको आप भर दीजिए, हम थोड़ा घूम के आते हैं। दुकानदार तो दुकानदार है, वो आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जिससे बातें कर रहे हैं वो आपका बाप है। हालेलुया। तो कम से कम उनसे बातें तो कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। बातें कीजिए, उसके सम्मुख बैठिए। हालेलुया। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। सबके पास 24 घंटा है। हाँ, सबको परमेश्वर ने सेम समय दिया। किसी को 1 मिनट आगे ज्यादा नहीं दिया कि कम नहीं दिया।
सबको 24 घंटा दिया है। उसी में आपको इस प्रार्थना करने का डिसिप्लिन करना है। प्रार्थना के विषय में आप पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं, हाँ, सोचते हैं करेंगे बोल के, लेकिन होता नहीं। हमको डिसिप्लिन करना है, जैसे दानियल डिसिप्लिन किया अपने जीवन में। चलिए कुछ वचनों को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2:42, जो उद्धार पा गए वो लोग क्या क्या किए उसको हम लोग देखेंगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हाँ, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यहाँ 4 बातें हम लोग देख रहे हैं। शिक्षा पाने, यानी हम लोग ऊपर में देखे अंडर अपोस्टल से, प्रोफेट से, एवेंजलिस्ट, पास्टर एंड टीचर के अंडर में रहना, यानी उससे शिक्षा पाना है। रोटी तोड़ना, यानी चर्च में आके रोटी हम लोग तोड़ेंगे, यानी प्रभु भोज में भागी होना है। और क्या है? संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। वो लोग पहला कलीसिया प्रार्थना करने वाले कलीसिया थे। प्रेज द लॉर्ड। तो इसको हमको क्या करना चाहिए? डिसिप्लिन में लाना है। ये बातों को आप ग्रो करना है तो डिसिप्लिन में आपको लाना है। पहला कुरिन्थी 14:4 को हम लोग पढ़ देंगे। पहला कुरिन्थी 14:4। जो अन्य भाषा में बातें करता यहाँ है। पर गिफ्ट के विषय में बोल रहा है परमेश्वर, हाँ, जो पवित्र आत्मा के जरिए से देता है अन्य भाषा के गिफ्ट। हाँ, तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है जो अन्य भाषा में बातें करता है, वह अपनी ही उन्नति करता है। वो अपना ही उन्नति करता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको अपना उन्नति करना है तो अन्य भाषा में दुआ करना सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अन्य भाषा में दुआ करते हैं तो हम अपना उन्नति करते हैं। आपको लगता होगा कि अरे क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या इससे मेरा क्या उन्नति होगा? लेकिन सचमुच में उसमें उन्नति होता है मेरे प्यारों, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? उन्नति करना है। ये पौलुस कह रहा है, आगे चल के कहता है, कोरिन्थी मंडलियों को कहता है, तुम कोरिन्थी मंडलियों से ज्यादा मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ। हालेलुया। पौलुस का उन्नति कैसे हुआ? वो अन्य भाषा बहुत ज्यादा बोलता था, जिसके कारण से बहुत सारे प्रकाशन वो क्या किया? हमारे बीच में रखा। प्रेज द लॉर्ड। आज भी परमेश्वर की आत्मा हमें ये गिफ्ट दिया है, अन्य भाषा का गिफ्ट। हाँ, जो कि प्रेयर लैंग्वेज भी आप बोल सकते हैं इसको। जब अन्य भाषा से आप बातें करते हैं तो उसको शैतान भी नहीं समझ सकता है, केवल परमेश्वर समझ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग को अन्य भाषा में भी प्रार्थना में हम लोग बुद्धि से भी प्रार्थना करना है और आत्मा में भी प्रार्थना करना है। बुद्धि से हम जानी हुई बातों को हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, जितना हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेंगे उतना हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन आत्मा में हम लोग बियॉन्ड हमारे माइंड जहाँ तक हम लोग का कलेक्शन नहीं है इन्फॉर्मेशन, उसको भी आत्मा हमारे आत्मा के जरिए से प्रार्थना करवाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को वंडरफुल गिफ्ट के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। छठी बात हम लोग देखेंगे वो है संगति रखने। हम लोग को संगति रखना है। किसके साथ? विश्वासियों के साथ संगति। हमको ऐसे लोगों के साथ संगति रखना है जिसके जरिए से हमारा आत्मिक उन्नति हो। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी 10:25 में। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। हाँ, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक या किया करो। हाँ, यहाँ पर लेखक कह रहा है, क्या कह रहा है? एक दूसरे से इकट्ठा होना ना छोड़ो। जैसे ये तुम्हारा रीति है, ऐसे ही रीति हम लोग इकट्ठा होने का रीति करते हैं, या हम लोग इकट्ठा होते हैं। और जैसे जैसे यीशु मसीह का आने का दिन नजदीक हो रहा है, हम एक दूसरे को क्या करो बोलता है? चिताओ बोलता है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। रोमी 1:12 उसमें पौलुस क्या कहता है? अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ, हाँ, जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ,
तो हम उस विश्वास के द्वारा हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है, और उसके कहते हैं जो मुझ में है और जो तुम में है, हाँ, एक दूसरे से प्रोत्साहन पाएं। एक दूसरे से हम लोग प्रोत्साहन पाए। हालेलुया। जब हम लोग मिलते हैं तो हमारे विश्वास, मुझ में जो विश्वास है, आप में जो विश्वास है, तो उससे हम लोग को क्या होना चाहिए? प्रोत्साहन होना चाहिए, एक दूसरे का उन्नति के कारण होना चाहिए। हालेलुया। जब हम लोग किसी का गवाही सुनते हैं तो हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं? मिलता है कि नहीं? मिलता है। वैसे ही हमको भी क्या करना चाहिए? जब हम लोग आपस में मिलते हैं तो हमारा जो विश्वास है, उनका जो विश्वास है, दोनों का विश्वास है, दोनों का हम लोग क्या करने हैं? शेयर करके हम लोग को बढ़ाना है, हम लोग को उन्नति करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला कुरिन्थी उसका 14 उसका 26 को पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, हाँ, क्या करना क्या चाहिए? करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। ये चीज क्या होना चाहिए? सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। हालेलुया। संगति भी बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारों, तो आज हम लोग देखें, पहली बात क्या? पहली बात जो है, शारीरिक बातों को हमको अलग करना है। वो हमारे आत्मिक क्रोध में रोड़ा डालते हैं, इसलिए उन सब को हमको पहला दूर करना है। दूसरा बात जो है, आत्मिक निर्मल दूध की चाहत रखना है, लालसा रखना है। तीसरा बात क्या है? हमको जब तक हम लोग सियाना नहीं हो जाते हैं, हमको एपोस्टल्स, प्रोफेट्स, एवेंजलिस्ट, पास्टर एंड टीचर्स के अधीन में हमको रहना है या उनकी शिक्षा को लेना है। हालेलुया। चौथा बात है कि हम परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। और पांचवा बात है, प्रार्थना करने में हमें डिसिप्लिन रखना है। और छठवां बात है, संगति रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये 6 बातें मैंने आपके बीच में रखा। इसको हम लोग करेंगे तो निश्चय हमारा उन्नति होगा। हम धीरे धीरे बालक से हम लोग सियाना होते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इन तमाम वचनों से आप सबों को आशीष करें। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे लोग सियाना बने। प्रभु, आप ठहराए हुए समय तक प्रभु बच्चों को गार्डियन के अंडर में रखते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, एक एक बच्चे आपके लिए कीमती है। प्रभु जी, एक एक बच्चों का देखभाल आप चाहते हैं। प्रभु जी, प्रभु आज जितने लोग भी प्रभु इस वचन के भागी हुए, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं वचन के अनुसार हम अपने आप को प्रभु परमेश्वर तैयार करने पाए, ऐसा अनुग्रह मांगते हैं। आपकी आत्मा हर एक को प्रोत्साहन करने पाए, जिससे प्रभु जी सबका उन्नति होने पाए, सब मेच्योर होने पाए। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। सब बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं। आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।